सुप्रभात बच्चों। पाठ 7 सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। निधि ने अपने प्रिय मित्र को एक अनुच्छेद लिखा है, लेकिन ये अनुच्छेद कुछ अटपटा सा लग रहा है। देखते हैं। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान व मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। अर्थात यहाँ पे जो अनुच्छेद लिखा है निधि ने, यह अनुच्छेद क्यों लग रहा है अटपटा? आपने ध्यान दिया इस बात पर? क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ यहाँ पे संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है। उसने यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से क्या होता है? भाषा सरल व स्पष्ट हो जाती है। दूसरे अनुच्छेद में उसने देखे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह बुद्धिमान व मेहनती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह अपने माता पिता का कहना मानती है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसकी सभी तारीफ करती। अर्थात यहाँ पे उसने वह, उसके, अपने, उसकी आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। इससे क्या हो गई है? इसकी भाषा क्या हो गई? सरल व स्पष्ट हो गई है। चलिए हम सर्वनाम के बारे में देखते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम तुम वह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो वो। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों कौन। निजवाचक सर्वनाम आप। पहला देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी फुटबॉल खेलोगे? हाँ हाँ जरूर। यह कौन है? यह मेरे मामा जी का लड़का है। अर्थात यहाँ जो बातचीत हुई है, मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले, यह यानी अन्य, किसी तीसरे के लिए प्रयोग हुआ है। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। दूसरा मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, जैसे तुम, तू, मेरा, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। अन्य पुरुष अन्य व्यक्ति के लिए, अर्थात किसी तीसरे के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, वह, वे, यह, ये आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरे पिताजी की कार है। यह मेरे कपड़े, अर्थात इसमें वो बच्चा बोल रहा है यह मेरे पिताजी की कार, अर्थात वो निश्चित वस्तु के बारे में बता रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई शब्द से निश्चित जानकारी नहीं मिले। दरवाजे पे कोई खड़ा है तो ये पता नहीं है कि कौन खड़ा है, तो कोई शब्द क्या कह रहा है? अनिश्चय जानकारी दे रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने नीली साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी है। अब जिसने और वे क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं कि जिसने नीली साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पे क्या शब्द है? प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग काम करने वाला कर्ता अपने लिए करता है, अर्थात वह स्वयं के लिए करता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखूंगी, अर्थात वह कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं लिख लूंगी।